नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक वर्मा पटेल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग सुपर टेट में पढ़ेंगे रीजनिंग के अंतर्गत आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर हमें क्या बताता, नॉर्मली कैलेंडर का काम क्या होता है, कैलेंडर का वर्क जो होता है, कैलेंडर का वर्क होता है टाइम बताना। ये टाइम हमें घंटे या मिनट में नहीं बताता कैलेंडर, घंटे मिनट के लिए हम एक अलग चैप्टर घड़ी पढ़ेंगे। कैलेंडर हमें टाइम किसमें बताता है, दिन या फिर डे, दिन, और दूसरा बताता है तारीख, इसको हम कहते हैं डेट। कैलेंडर का वर्क क्या है, टाइम बताना। और टाइम ये किसमें बताता है, दिन में बताता है या फिर तारीख में बताता है या फिर दोनों बताता है हमें। कैलेंडर का वर्क समझ में आ गया, कैलेंडर का काम क्या है। अब हमें कैलेंडर के अंतर्गत क्या कौन से टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं इसके बारे में जान लो, फिर डिटेल पढ़ेंगे। पहले टाइप का क्वेश्चन जो होता है डेट देकर डे बताना। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो होता है डेट देकर डे बताना। अब ये मान लो जैसे दिया है आपका 26 फरवरी को कौन सा दिन होगा। डेट दिया रहेगा, दिन बताना है 26 फरवरी को कौन सा दिन होगा। और मान लो दूसरा दिया है जैसे 25/11/2020 को कौन सा डे होगा। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमारा डेट दिया रहेगा, दिन हमें बताना है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। दूसरे टाइप का नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है, किसी विशेष माह में कोई विशेष दिन बताना। किसी दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो हमारा बनता है कैलेंडर से, किसी विशेष माह में कोई विशेष दिन बताना रहता है। किसी विशेष माह में कोई विशेष दिन बताना रहता है। जैसे हमारा पूछ लिया, जैसे 24 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। 24 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। अब तीसरे ध्यान देना दोस्तों, हम अभी से पढ़ेंगे किस टाइप के हमें क्वेश्चन पढ़ना है, बाद में इसको डिटेल पढ़ेंगे। सीरियल आगे पीछे होगा, बस मैं आप लोगों को बढ़िया से समझा दूंगा। पढ़ेंगे हर एक टॉपिक। अगला टॉपिक बनेगा हमारा डेट कंपैरिजन। डेट कंपैरिजन के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेट, ध्यान देना दोस्तों, डेट कंपैरिजन, इसका मतलब होता है तारीख की तुलना करना या तारीखों की तुलना करना। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, एग्जाम देखते हैं कि किस टाइप का इसमें बनता है।
ध्यान से समझना, आगे यही इसी पे हमें पढ़ना है किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तारीख जैसे मान लो दिया गया है 11 तारीख 10वां महीना 2019 को सोमवार है तो 19 तारीख 12वां महीना 2019 को कौन सा दिन होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे यहां तक। अब कैलेंडर में जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है वो आता है बेसिक कैलेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक कैलेंडर। बेसिक कैलेंडर के अंतर्गत किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लो आज से 2 दिन पहले शनिवार था तो 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज से ध्यान देना, आज से 2 दिन पहले सोमवार था तो 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। या फिर बेसिक कैलेंडर में आता है राम का जन्म 28 अप्रैल को हुआ था तथा मोहन का जन्म 21 मई को हुआ था। यदि राम शनिवार को पैदा हुआ था तो मोहन किस दिन पैदा हुआ था। ये बेसिक कैलेंडर में आता है। इसी टाइप के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम वहां पे डिटेल में बताएंगे आप लोगों को। ध्यान देना दोस्तों, कैलेंडर में सबसे छोटी इकाई क्या होती है। कैलेंडर में सबसे छोटी इकाई होती है डे या फिर दिन। दिन हम किसे कहते हैं, दिन हम कहते हैं दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे को दिन कहते हैं। या फिर हम जियो में आ जाएं, ज्योग्राफी में आ जाएं तो पृथ्वी अपने धुरी पे एक पूर्ण चक्कर लगा लेती है, उतने समय को हम लोग दिन कहते हैं। अब दूसरा आता है सप्ताह। सप्ताह में क्या होता है, 7 दिन होते हैं। 7 दिन से सप्ताह बनता है, 7 दिन से मिलकर सप्ताह बनता है। अब कैलेंडर का तीसरी यूनिट आ जाती है हमारी माह। 4 सप्ताह मिलके एक माह बनते हैं, 4 सप्ताह। ध्यान देना दोस्तों, 4 सप्ताह मिलकर एक माह बनते हैं। अब अगला आता है वर्ष। वर्ष में नॉर्मली 12 माह इक्वल टू 1 ईयर। 12 महीने एक वर्ष के बराबर होते हैं। अब वर्ष के अंतर्गत हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। वर्ष के अंतर्गत जान लो, वर्ष नॉर्मली कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2। वर्ष हमारा होता है 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है साधारण वर्ष, दूसरा होता है हमारा लीप या अधिक वर्ष। अब साधारण वर्ष को हम लोग क्या कह सकते हैं, साधारण वर्ष को हम लोग कह सकते हैं 365 दिन। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। या फिर हम कह सकते हैं इस साधारण वर्ष को, जिस वर्ष में फरवरी 28 की हो उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। या दूसरे प्रकार से हम कह सकते हैं कि लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 दिन की। अब हम दोस्तों यहाँ पे लीप वर्ष है, लीप वर्ष जानेंगे कैसे। अब लीप वर्ष होता क्या है,
लीप वर्ष देख लो। पृथ्वी, थोड़ा जियो पढ़ लो, ध्यान देना, ज्यादा समझ में आएगा। जो हमारा एक दिन होता है, जो हमारा एक दिन, मान लो ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर समथिंग 24 घंटे में, नियर अबाउट 24 घंटे में पूरा करती है। तो 24 घंटा एक दिन के बराबर होता है। और जो वर्ष होता है, जो एक वर्ष होता है, मान लो ये हमारा सूरज है, सन। तो इसके एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी अपना चक्कर लगा रही है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी एक चक्कर सूर्य के लगाने को हम एक वर्ष कहते हैं। एक चक्कर यहाँ 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकेंड में पूरा करती है। अब नॉर्मली हम वर्ष को 365 दिन का साधारण वर्ष मानते हैं, लेकिन हर साल ये 5 घंटा 12 मिनट 48 मिनट 47 सेकेंड हर साल एक्स्ट्रा होता है। तो इसे हम मान लेते हैं लगभग 6 घंटा। 6 घंटा, अब 6 का मल्टीपल 4 से करेंगे तो हर चौथे वर्ष ये 6 घंटा 24 घंटा के बराबर हो जाएगा। 24 घंटा यानी एक दिन। अब एक दिन हर चौथे साल मिलकर लीप वर्ष बना देता है। और फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। फरवरी माह लीप वर्ष में 29 दिन की होती है। आगे यूनिट के बारे में ध्यान देना, हम लोग और पढ़ेंगे, याद रखने वाली चीज है। अब देखो, एक वर्ष में कितने महीने, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12, सबको पता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब जनवरी में कितने दिन होते हैं? 30। फरवरी में कितने दिन, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 या 29। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। इसी प्रकार मई में 31, जून में 30, जुलाई में 30, अगस्त में 30, ये दिन आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ये दिन आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अब लीप वर्ष हम निकालेंगे कैसे? लीप वर्ष हम लोग निकालेंगे कैसे, इसको आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग लीप वर्ष से पहले विषम दिन निकालना सीख जाएं। विषम दिन या ऑड डे, विषम दिन या इसी को हम कहते हैं ऑड डे या फिर एक्स्ट्रा डे, अतिरिक्त दिन। अब विषम दिन निकालने के लिए हम या तो दिन में निकालते हैं, सप्ताह में निकालते हैं, माह में निकालते हैं, वर्ष में निकालते हैं। अब पहला दिन देखते हैं। मान लो अगर दिया गया है 10 दिन में कितने विषम दिन होते हैं।
अब विषम दिन किसे कहते हैं? दिनों का एक पूर्ण चक्कर होने के बाद जो अतिरिक्त दिन बचता है उसे हम विषम दिन कहते हैं। समझने के लिए, दिनों का पूर्ण एक चक्कर एक हफ्ता में पूरा होता है, तो मान लो 10 दिन में कितने विषम दिन है, तो एक सप्ताह यानी 7 से हम लोग भाग दे देंगे, जो भी शेष फल आएगा वो हमारा ऑड डे आ जाएगा या एक्स्ट्रा दिन आ जाएगा, विषम दिन आएगा। तो हमारा शेष फल आ गया, शेष फल बराबर 3। तो 10 दिन में कितने विषम दिन हुए? 3। 10 दिन में 3 विषम दिन हुए। जैसे मान लो हमारा दिया गया है 56 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है एक सप्ताह 7 दिन का होता है, तो 56 को 7 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 7 8 56, तो हमारा शेषफल आया 0। तो 56 में कितने ऑड डे होंगे? कोई नहीं, 0। अब अगला है सप्ताह। अगला है माह। माह में विषम दिन हम निकालने के लिए क्या करेंगे, एक चार्ट बना लेंगे, यहाँ पे लिख दिए माह, यहाँ पे लिख दिए विषम दिन, विषम दिन। अब माह कितने दिनों का होता है? या तो 28 का होगा या 29 का होगा, 30, 31। माह 28 दिन का होता है, 29 का, 30 का, 31 का। तो 28 दिन का जो माह होगा उसमें विषम दिन कितने होंगे? 0, 0। मतलब 7 से हम लोग डिवाइड देंगे, शेषफल हमारा 0 आ रहा तो 0। और 29 का महीना होगा तो हमारा विषम दिन होगा 1। इसी प्रकार 30 का महीना होगा तो विषम दिन 2 होगा, 31 का होगा तो 3 होगा। अब इसी प्रकार हम निकालते हैं वर्षों में विषम दिनों की संख्या। अगला है वर्षों में विषम दिनों की संख्या। अगला पढ़ेंगे वर्ष में विषम दिनों की संख्या। वर्ष में विषम दिनों की संख्या, तो ये होता है वर्ष प्लस लीप वर्ष बटे 7। जैसे ध्यान देना, जैसे मान लो हमने कह दिया 10 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, 10 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 10 वर्ष में हम लोग निकालेंगे कितने लीप वर्ष होंगे। तो 10 वर्ष में लीप वर्ष निकालने के लिए हर 4 साल पे लीप वर्ष आता है, तो 10 में 4 से भाग दे देंगे, जो भी हमारा भागफल आएगा वो लीप वर्ष हो जाएगा। तो 10 में जब 10/4 करेंगे तो हमारा भागफल आया, भागफल आया हमारा 2। तो 10 वर्ष में कितने लीप वर्ष हुए? 2। अब इसी फार्मूले पे रख दें, वर्ष कितना है 10 है, लीप वर्ष कितने हैं 2 हैं, और फार्मूल बटे 7, तो 10 2 12/7। अब यहाँ पे हमारा शेष फल आएगा, शेष फल आएगा 5, यही 5 विषम दिन। तो जो शेष फल आ जाता है उसे हम लोग विषम दिन बोलते हैं, 5 विषम दिन। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन हमने कह दिया कि 96 में, मान लो 97 में कितने विषम दिन होंगे। तो 97 में हमारा कितने विषम दिन होंगे, सबसे पहले हम इस फार्मूले पे रखेंगे। तो वर्ष कितना हमारा 97। अब 97 में हम देखेंगे लीप ईयर कितना होगा,
तो लीप ईयर निकालने के लिए हम 97 में 4 से भाग दे देंगे। जो भी भागफल आएगा वही हमारा लीप ईयर हो जाएगा। तो भागफल आएगा 4 दूना 8, ये आ गया 1, ये हो गया 17, 4 चौक 16, ये आ गया 24। तो बस 97 लीप बस कितना हो गया 24/7। अब इसको हम लोग हल कर देंगे तो विषम दिनों की संख्या आ जाएगी। तो 7 4 11 और 9 2 11 1 12/7। अब 7 से हम लोग भाग दे देंगे, जो भी हमारा शेष फल आएगा वो हमारा विषम दिन हो जाएगा। तो 121 में 7 से भाग देंगे तो दे लेते हैं हम लोग, देखना 121 भागे 7, जो भी शेष फल आएगा वही हमारा विषम दिन हो जाएगा। तो 7 × 9 7, 12 में से 7 में 5, ये 1 आ गया, 51 हो गया, 7 7 49, ये 7 बार गया, ये 49 आ गया, हमारा शेष फल आया 2। तो विषम दिनों की संख्या आ जाएगी। तो हमारा शेष फल आ रहा है यहाँ पे, शेष फल आया 2। तो विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 2, विषम दिन बराबर 2। अब इतना तो बेसिक हो गया। बाकी क्वेश्चन हम लोग बेसिक समझ में आया नहीं आया होगा तो कमेंट करके आप बताना। बाकी बेसिक जब समझ में आ जाएगा तब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। बेसिक जानकारी अनिवार्य है, बाकी जोड़ घटा गुणा भाग तो आपको खुद से सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पे बाकी आगे क्वेश्चन सॉल्व हम कल से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले